क्या यह सत्य नहीं है कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने मोदी जी के लिए इस प्रकार की मौत और उस प्रकार की मौत जैसे शब्दों का प्रयोग किया? छुटभैये नेता नहीं थे, कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री जैसे लोग थे। क्या कब्र खुदेगी, मर जा जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, सर फोड़ देंगे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। और यह बात सिर्फ आज की नहीं है, यह विगत लंबे समय से चली आ रही है। मोदी जी के लिए जिन लोगों ने बोटी बोटी काटने जैसे शब्दों का प्रयोग किया, वो दूसरी पार्टी से लाकर आज कांग्रेस पार्टी के सांसद बन चुके हैं। और मैं ये भी बात दुख के साथ और गंभीरता के साथ कहना चाहूंगा, किसी नेता के लिए मौत के शब्द का प्रयोग सबसे पहले 2007 में सोनिया गांधी जी ने मौत के सौदागर शब्द के रूप में किया था। हमने कभी जब आपातकाल में संविधान की हत्या हो गई थी तब भी कभी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मौत की कामना या मौत जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया था। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यह राजनीति राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलवाड़ के साथ बहुत लंबे समय से होती आ रही है। मैं आप सबका ध्यान यह भी आकृष्ट करना चाहूंगा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो भारत के ही नहीं दुनिया की इन्वेस्टिगेटिव हिस्ट्री का एक विचित्र उदाहरण है इशरत जहां केस, जहां उस समय तत्कालीन सरकार की दो एजेंसीज, इंटेलिजेंस ब्यूरो और सीबीआई, दोनों ने कहा कि इशरत जहां टेररिस्ट है। जैसे ही पता चला कि उसका निशाना तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री और आज के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे, अचानक सीबीआई ने अपना हलफनामा बदल दिया और कहा टेररिस्ट नहीं है, वो तो मासूम है। भारत के इतिहास में कभी विदाउट एनी रीजन यू टर्न लेने का कोई उदाहरण नहीं मौजूद था। और आप सबको ध्यान होगा कि जब हमारी सरकार आई और इशरत जहां मामले की फाइल तलब की गई तो पता चला फाइल गायब। और संबंधित अधिकारियों के बयान है कि उन लोगों ने फाइल के ऊपर ऐसा कुछ नहीं लिखा था, केवल तत्कालीन गृह मंत्री ने, चिदंबरम साहब ने अपने आप वो नोट चेंज किया था। यह इंपॉर्टेंट नहीं है। उससे बड़ी बात यह है कि सीबीआई ने अपना स्टैंड चेंज कर दिया था मगर आईबी ने स्टैंड चेंज नहीं किया था। यानी आईबी पहले भी मान रही थी कि इशरत जहां टेररिस्ट है और बाद में भी मान रही थी इशरत जहां टेररिस्ट है। सीबीआई पहले मान रही थी टेररिस्ट है मगर बाद में कहने लगी नहीं है। अर्थात दुनिया के इतिहास का इकलौता उदाहरण जहां एक ही सरकार की दो एजेंसीज एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं। एक एजेंसी कह रही है कि टेररिस्ट है अमुक व्यक्ति, एक करे नहीं। क्यों? चूंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या के इरादे से जाते हुए किसी टेररिस्ट को बचाव देने के लिए, कवर फायर देने के लिए किस सीमा तक जाया जा सकता है, यह उसका दुखद उदाहरण है। आप सबको याद हो 24 अक्टूबर 2013 को पटना की रैली में सीरियल ब्लास्ट हुए। कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी। मैं पूछना चाहता हूं क्या सुरक्षा व्यवस्था थी? नरेंद्र मोदी जी को Z+ सिक्योरिटी थी और उसी सभा में हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी थे, उनके पास भी Z+ सिक्योरिटी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की। दो नेता जिनके पास Z+ सिक्योरिटी हो सेंट्रल गवर्नमेंट की, और उसके लिए केंद्रीय सरकार ने क्या व्यवस्था की थी। इसलिए सुरक्षा और नेताओं की जान की कीमत पर राजनीति होनी चाहिए। इसके उलट हम बताते हैं, राहुल गांधी जी की यात्रा निकली, उनके बाद भी Z+ सिक्योरिटी है। कश्मीर में आप सब ने देखा कि कितने मधुर मनोभावों के साथ भैया और बहन बर्फ के गोलों के साथ खेल रहे थे उस संवेदनशील जगह पे। केंद्र सरकार ने व्यवस्था सुनिश्चित की। मणिपुर जैसी जगह पे जहां इतना संवेदनशील है, उनकी यात्रा निकली और पूरा रूट सैनिटाइज करना और सारी व्यवस्था सुनिश्चित की गई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारत की राजनीति में राजनीति अपनी जगह है, नेताओं के साथ प्रतिस्पर्धा अपनी जगह है, मगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध जो राहुल गांधी ने शब्द बोला था संसद में, मैं याद दिलाना चाहता हूं, हिंसा हिंसा हिंसा, हत्या 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 जैसे शब्दों का प्रयोग बंद होना चाहिए। दुनिया में इसके उदाहरण दिख रहे हैं, भारत में इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। यदि आप लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने हैं, वैसे तो आप सबने सुना होगा जीत का जश्न होता है, जीत का उत्साह, मगर यहां हार का उत्साह है। तो उस हार के उत्साह में मैं कहूंगा उत्साह से उच्छृंखलता, उच्छृंखलता से उद्दंडता की तरफ मत जाइए, परिपक्वता का प्रदर्शन करिए।
इसलिए मैं पुनः जहां से मैंने प्रारंभ किया था वहीं पे सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं कि हिंसा और हत्या जैसे शब्दों का प्रयोग, किसी के प्रति आक्रमण, मारना, पीटना, कब्र खुदेगी जैसे शब्दों का प्रयोग डोडा में मुठभेड़ के दौरान 2 जवान घायल, सेना के हेलीकॉप्टर से जवानों को भेजा गया अस्पताल। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, कश्तीगढ़ के ऊपरी इलाके में हुई गोलीबारी, अलर्ट मोड पर सेना। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमला, नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट, हमले में 2 जवान शहीद, 4 जवान घायल। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल के बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट लिखा, मॉनसून ऑफर 100 लाओ, सरकार बनाओ। पुणे पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, हिरासत में ली गई पूजा की मां मनोरमा खेड़कर, महाराष्ट्र के महाड़ से पुलिस ने पकड़ा। मुजफ्फरनगर में ठेले पर दुकानदारों के नाम टंगवाने पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए, निर्देश को बताया सामाजिक अपराध, कहा प्रशासन के पीछे के शासन की मंशा की जांच हो। बुलंदशहर में सपा के पूर्व विधायक गुड्डू पंडित की पत्नी ने सौतेले बेटे पर दर्ज कराया मुकदमा, घर में घुसकर गाली गलौज करने का आरोप लगाया, मारपीट की भी बात कही, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के रायबरेली के सीएचसी बछरावा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अचानक निरीक्षण, गैर हाजिर मिले 11 डॉक्टर और स्टाफ को लगाई फटकार। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मामूली बात पर 2 पक्षों में विवाद हुआ, दबंगों ने एक ही परिवार के 3 लोगों को जमकर पीटा, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बरेली में जुलूस के दौरान जमकर हंगामा, अलीगंज कस्बे में डीजे को लेकर हुआ हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की तैनाती। कन्नौज में जुलूस के दौरान छज्जा गिरने से दर्दनाक हादसा हुआ, मलबे में दबकर एक बच्चे की मौत हुई, करीब 14 लोग घायल हुए, छज्जे पर एक साथ ज्यादा लोगों के चढ़ने के चलते हादसा हुआ। रामबन में सड़क हादसे से सड़क से फिसल कर पहाड़ से टकराई कार में फंसे लोगों का सीआरपीएफ ने रेस्क्यू किया। गुजरात एसटीएफ ने ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, 20 करोड़ रुपए की दवाएं जब्त की, मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दबिश अभियान के दौरान दर्दनाक हादसा, पुलिस की सरकारी पिस्टल से चली गोली, एसओजी के सिपाही की मौत, सब इंस्पेक्टर भी घायल। उत्तर प्रदेश के झांसी में पुलिस और एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, चेकिंग अभियान के दौरान भारी संख्या में बरामद किया गांजा, मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, आगे की जांच में जुटी टीम। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रफ्तार का कहर, खेत में पलटी स्कूल की वैन, कई बच्चे हुए घायल, स्कूल की लापरवाही से परिजन हंगामा कर रहे हैं। यमन की हद्रामौत में भारी भूस्खलन, चट्टान खिसकने की घटना दर्ज की गई, पीड़ितों की संख्या अभी सामने नहीं आई। कोमोरोस में जहाज पलटने के बाद बचाए गए 8 भारतीय नौसेना और 1 श्रीलंका का जवान, पहली तस्वीरें आई सामने, रेस्क्यू के लिए पहुंचा था भारतीय युद्धपोत आईएनएस। हरदोई में रील के लिए युवक ने जोखिम में डाली जान, बड़े जलस्तर के बीच बनाया वीडियो।